बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का महान परिणाम को देखेंगे। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया और मीर कासिम जो था वह वहां से भागकर अवध पहुंचा, जहां उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। मीर कासिम की सेना में 40-50 हज़ार सैनिक थे, जबकि कंपनी की सेना यानी कि अंग्रेज़ों की सेना में मात्र 7,027 सैनिक थे, जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में था। किसके हाथों में? हेक्टर मुनरो के हाथों में। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। इसी समय क्लाइव दूसरी बार जो है बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। युद्ध में जो पराजित हुए नवाब वजीर शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय जो था वह इधर उधर भटकने लगा। शाह आलम तो अंत में अंग्रेज़ों की शरण में चला गया, परंतु अंग्रेज़ों ने नवाब वजीर को पुनः करा के युद्ध में पराजित किया। तब तक क्लाइव इंग्लैंड से लौट चुका था। उसके आते ही अवध के नवाब वजीर शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 ईस्वी में संधि कर ली, जो कि इलाहाबाद के संधि के नाम से जाना गया। इलाहाबाद का जो संधि हुआ था वह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेज गवर्नर मुख्य सेनापति क्लाइव के बीच हुआ था। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को जो है दीवानी प्राप्त हुआ। संधि के अनुसार शाह आलम को इलाहाबाद एवं कारा जिले प्राप्त हुए और कंपनी की ओर से प्रतिवर्ष 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दिलवाने की भी व्यवस्था की गई। इसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि भी हुई। वह संधि 16 अगस्त 1765 को, यानी कि 2 बार संधियाँ हुई इलाहाबाद की। पहला 12 अगस्त 1765 को और दूसरा 16 अगस्त 1765 को। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ यह संधि की। इस संधि के अनुसार शाह आलम को इलाहाबाद एवं कारा जिले देना शुजा-उद-दौला ने स्वीकार किया। शुजा-उद-दौला ने कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपये देने का वचन दिया। क्लाइव ने बंगाल के शासन का भार सीधे कंपनी द्वारा न संचालित करके उसे दोहरी या द्वैध प्रणाली का रूप दिया। बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखें तो इस विजय में मीर कासिम ही पराजित नहीं हुआ, बल्कि अवध का नवाब वजीर शुजा-उद-दौला तथा भारत के मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुए। इस प्रकार उत्तर भारत के 3 विशिष्ट एवं शक्तिशाली व्यक्ति पराजित हुए। शुजा-उद-दौला ने अपनी रक्षा के लिए अपने राज्य में अपने खर्च पर अंग्रेजी फौज रखना स्वीकार किया। इस प्रकार अब अवध अंग्रेजों और मराठों के बीच मध्यवर्ती राज्य बन गया। मुगल सम्राट से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हुई, जिससे उस संपूर्ण क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो गया। कोई भी शक्ति न रह गई जो उसे किसी प्रकार से चुनौती दे सके।